सभी मित्रों को नमस्कार। कुछ दिन पहले किसी भी आवासीय भूखंड या ज़मीन को खरीदने के लिए संबंध में एक वीडियो डाला था, तो कुछ व्यक्तियों के मेरे पास फ़ोन आए कि यदि हम कोई भी प्लॉट खरीदें तो क्या विशेष ऐसी सावधानियां बरतें कि जिससे आने वाले समय पर हमारी खून पसीने की कमाई से लिया गया कोई भी प्लॉट या निवेश हमें धोखा ना दे और हम परेशान ना हों। क्योंकि जब कुछ साल पहले फिजिकल फॉर्म से ज़मीन के कागज़ों को खाता खतौनी को ऑनलाइन किया गया तो बहुत सारी विसंगतियां उस समय हो गई हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में बहुत परेशानियां कभी कभी सामने आती हैं। तो एक परेशानी यह भी है कि किसी ने बहुत साल पहले, मतलब आज से 15, 20, 25 साल पहले कोई आवासीय भूखंड लिया है, तो उस समय का खेत नंबर और वर्तमान के खेत नंबर में भी अंतर निकलता है। और कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि खेत नंबर समान नहीं मिल पाते। तो इसके लिए कभी भी हम ज़मीन को ख़रीदें तो यह बहुत बारीकी से चेक करें कि जो खेत नंबर रजिस्ट्री में है वह वर्तमान में जिस लोकेशन पर या जिस स्थान पर हम ले रहे हैं, क्या खसरे में वही खेत नंबर है या नहीं। यह बहुत गहनता की चीज़ है और बड़े सोच समझकर ही अपने संपत्ति का, अपने खून पसीने की कमाई का आप निवेश करें। क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको छोटी मोटी कोई रकम नहीं चाहिए, बल्कि एक लंबे समय में जमा किया हुआ पैसा आप निवेश करते हैं। तो अब होता यह है कि हम प्लॉट तो ख़रीद लेते हैं, अब आने वाले वक्त पर जब किसी बैंक में जाते हैं और बैंक हमारी फाइल को लीगल एडवाइज़र के पास भेजता है, तो उस समय एक एक करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं कि हमें परेशानियां सामने आती हैं। और कभी कभी तो यह भी हो जाता है कि हमें लोन ही नहीं मिल पाता है, जिसका हमने पूरा भरोसा किया था कि यह आने वक्त में यह ज़मीन या यह प्रॉपर्टी या संपत्ति हमारे काम आएगी, तो वह नहीं आ पाती। तो बंधुओं, जब भी ख़रीदें तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल करें। और एक वर्तमान में यह भी है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है कि आप कहीं भी संपत्ति खरीद रहे हैं, यदि उसने पहले वह रजिस्ट्री खरीदी है या ली है, तो उससे पहले जितने भी मालिकों ने वह प्लॉट लिया है उनकी रजिस्ट्री को आप अवश्य मांगें। उसको देखें कि भाई लाओ हमारे को पहले की भी इसकी रजिस्ट्री दो। ये नहीं कि हमारा कोई खास है या मित्र है या सगा ही क्यों ना हो, कितना ही हमें परम मित्र क्यों ना हो, कोई भी आवासीय भूखंड को दिला रहा है तो आंख मूंद कर उस पर कदापि बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। आप पहले स्वयं में भी जागरूक होइए और उससे सभी कागज़ों को बेहिचक मांगिए कि भाई यह जो तुमने हमें भूखंड दिखाया है इसकी पहले की रजिस्ट्री कहाँ है। यदि उससे पहले भी कोई रजिस्ट्री हो चुकी है तो उस रजिस्ट्री को भी मांगें। क्योंकि देखा यह जाता है कि किसी के पास हमारी कोई हम प्लॉट खरीदते हैं और पहले की रजिस्ट्री किसी के पास रहती है, तो वह बैंकों से या कहीं भी जोड़ तोड़ करके उस पुरानी वाली रजिस्ट्री पर भी लोन ले लेता है। तो आने वाले वक्त में होता यह है कि उसने वह लोन यदि नहीं चुकाया, वह ऋण नहीं चुकाया, तो हमारे लिए बैंक का रिकवरी नोटिस आता है। और बैंक से यदि बात करो कि भाई ये तो हमने रजिस्ट्री करा ली और वो है, तो बैंक का कहना यह होता है कि भाई तुमने उस समय देखना चाहिए था, आपने कागज़ चेक करने चाहिए थे कि भाई ये रजिस्ट्री कहाँ है।
तो आप यदि परेशानी से बचना चाहते हैं तो कोई भी भूखंड को यदि खरीद रहे हैं रजिस्ट्री वाला, तो उसकी अवश्य उससे मांगें कि भाई इससे पहले की रजिस्ट्री भी हमें दो, और उस रजिस्ट्री को लेकर अपने पास ही अवश्य रखें। मैं गिरीश चंद पलड़िया आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं यह पूर्ण भरोसेमंद है। भले ही कड़वी लगेगी, कहीं हो सकता है आपका कोई मित्र, कोई बंधु या बांधव आपको कोई भूखंड दिला रहा हो और वह क्षणिक अपने थोड़े से लाभ के लिए आपको बहुत बड़ी आने वाले समय में मुसीबत में डाल सकता है। तो कभी भी कोई भी संपत्ति खरीदें तो अपने स्तर से जो है उस ज़मीन की वास्तविक लोकेशन को देखें, उसको देखें, वहाँ पर जाके अगल बगल में मालूम करें कि यह भूखंड किसका है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक मित्र के साथ हुआ कि उन्होंने एक भूखंड खरीदा, और भूखंड खरीदा उसको दिखा दिया कोई और प्लॉट, और उसका प्लॉट कोई और था, और रजिस्ट्री उस वाले प्लॉट की कर दी। तो इस समय बड़ी वो परेशानी में है। तो आपको कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9719592618 पर संपर्क करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको सही जानकारी ही उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार। अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद।